पिछले महीने जब भारत में प्राइम और फीस्टेबल्स लॉन्च हुए तो आई वॉज एक्साइटेड, लेकिन फिर मैंने उनके प्राइसेस देखे तो मेरे मिडिल क्लास वॉलेट ने मुझे मेरी औकात दिखा दी। क्योंकि अगर मैंने 400 रुपए देकर 35 ग्राम चॉकलेट खरीदा या 350 रुपए में ऐसी ड्रिंक पी जिसकी न्यूट्रिशन वैल्यू 0 है तो न्यू मुझे चप्पल से मारेगी। ये प्रोडक्ट्स इतने महंगे क्यों है मुझे कभी समझ में नहीं आया, लेकिन मेरे समझने या ना समझने से क्या फर्क पड़ता है। बच्चों से लेकर टीनेजर्स तक सब लोग इन प्रोडक्ट्स के लिए दीवाने हैं और कोई भी प्राइस देने के लिए रेडी हैं। एंड दिस एटीट्यूड विल डिस्ट्रॉय इंडिया। ओके, स्टेटमेंट थोड़ा एक्सट्रीम है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है। सो लेट मी टेल यू कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। कुछ समय पहले जब पूरे महीने की सैलरी खर्च करके लोग कोल्डप्ले की टिकट्स खरीद रहे थे तो एक वीडियो वायरल हुआ था जहाँ एक बंदा रास्तों पर जाकर लोगों को एक सिंपल सवाल पूछ रहा था, कोल्डप्ले बैंड के मेंबर्स के नाम बताओ। एंड एज एक्सपेक्टेड जवाब किसी के पास भी नहीं था। ये वीडियो महंगी चॉकलेट्स, ब्लैक में बिकने वाले टिकट्स या फिजूल खर्चे के बारे में नहीं है। ये एक ऐसे वायरस के बारे में है जिसने हम सब के दिमाग पर कब्जा कर लिया है। इस डिजीज का नाम है शो ऑफ ट्रैप। मैं गारंटी देता हूँ कि आपका ऐसा कोई ना कोई दोस्त जरूर होगा जो इस डिसीज का शिकार है। उस दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपको पैसों के बारे में वो बातें बताएगा जो स्कूल्स आपको कभी भी नहीं बताते। चैप्टर 1, आपके मॉडर्न पड़ोसी। क्या होता है शो ऑफ ट्रैप? एक छोटी सी कहानी के जरिए आपको समझाता हूँ। सोचिए आपके नेबरहुड में 3 घर हैं और इन 3 घरों में 3 फैमिलीज रहती हैं। एक दिन पहले घर में रहने वाले शर्मा जी लाल रंग की चमचमाती नई गाड़ी लेकर आते हैं। जर्मन मेड, ऑटोमेटिक, लेदर सीट्स के साथ वो गाड़ी पड़ोस की शान बन जाती है। फिर दूसरे घर में रहने वाले आप अपनी 2 साल पुरानी गाड़ी को देखते हो और सोचते हो गाड़ी अपग्रेड करने की जरूरत है। अगले दिन तीसरे घर में रहने वाले वर्मा जी अपने बेटे की बर्थडे पार्टी 5 स्टार होटल में मनाते हैं। फिर आपके घर में भी ट्रेंड आ जाता है कि बर्थडे घर में मनाना इज सो मिडिल क्लास, होटल में जाना जरूरी है। ये एक लग्जरी नहीं नेसेसिटी है। आपको हमेशा किसी की फॉरेन ट्रिप दिखती है तो किसी का नया 4K टीवी, किसी का होम थिएटर तो किसी की लग्जरी हैंडबैग। आप एक कांस्टेंट साइकिल में अटक जाते हो जहां आपको आपके लाइफस्टाइल को कांस्टेंटली अपग्रेड करना जरूरी लगता है और आपको लगता है यू आर फॉलिंग बिहाइंड, यू आर नॉट एक्सेप्टेड, You are a failure। इस फिनोमेनन को कहते हैं कीपिंग अप विद द जोन्सेस, जहां हमारे पड़ोसियों की लाइफस्टाइल हमारे लिए एक बेंचमार्क बन जाती है और हमारे लाइफ का एक ही मकसद होता है, उनकी लाइफस्टाइल को मैच करो। आज का प्रॉब्लम यही है कि हमारे नेबर्स 1-2 फैमिलीज नहीं, पूरी की पूरी दुनिया है। मुझे मिस्टर बीस्ट के चॉकलेट के साथ या प्राइम के साथ कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इस बात से दिक्कत है कि लोग इन प्रोडक्ट्स को वो अच्छे प्रोडक्ट से इसलिए नहीं खरीद रहे हैं, वो इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि उन्हें कूल दिखना है। वो बस इस दिखावे के लिए ये प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं that they can afford a lifestyle, whereas the truth is most of them can't। कुछ समय पहले मैंने काफी हार्ट ब्रेकिंग वीडियो देखा जहां एक लड़का 3 दिन भूखा रहकर अपनी फूल बेचने वाली माँ को ब्लैकमेल कर रहा था कि आईफोन दिलाओ नहीं तो खाना नहीं खाऊंगा, और उस माँ ने पैसे जुटा जुटा कर उसे आईफोन दिलवाया भी। सबसे स्टूपिड बात यह है कि इन दी एंड जिसने वीडियो अपलोड किया है वो कहता है कि ये है आईफोन लवर का पावर। इन बच्चों के लिए हम पेड़, पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं। चैप्टर 2, जेनजी का बड़ा प्रॉब्लम। आज ब्रांड्स आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं, फोमो का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। भारत का जेनजी पॉपुलेशन 37 करोड़ का है और हर ब्रांड इस पॉपुलेशन को टारगेट करता है क्योंकि एडवर्टाइजिंग में एक टर्म है कैच देम यंग। एक बार फैमिली का एक मेंबर आईफोन इकोसिस्टम का हिस्सा बन गया तो वो सबको उस इकोसिस्टम में लेकर आता ही है। और इसी वजह से अगर आप एप्पल कंपनी की एड्स देखें तो ज्यादातर टारगेटिंग यंग लोगों पर ही होती है। भारत का जेनजी 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स खर्च कर सकता है और उन्हें खर्च करने पर मजबूर करना आसान है। क्यों? अगर हम इसकी साइकोलॉजी समझ पाए तो सॉल्यूशंस तक पहुंच सकते हैं। जिन लोगों का जन्म 1997 से लेकर 2012 के बीच में हुआ है उन्हें कलेक्टिवली जेनजी कहते हैं। ये जेनजी काफी स्पेशल है क्योंकि ये दुनिया की पहली जनरेशन है जो डिजिटल नेटिव है। क्या होता है डिजिटल नेटिव? डिजिटल नेटिव यानी वो जनरेशन जो डिजिटल डिवाइसेस के साथ बड़ी हुई है, जो टेक्नोलॉजी के फास्ट पेस के साथ सोचना और डिसीजंस लेना सीख चुकी है। जनरेशन अल्फा यानी 2013 के बाद पैदा हुए बच्चों का हाल और भी बदतर होने वाला है क्योंकि वो अल्फाबेट सीखने से पहले ही स्किबिडी टॉयलेट की भाषा सीख चुके हैं। बट दैट्स अनदर वीडियो। इसके पहले वाली जनरेशन अलग थी क्योंकि वो डिजिटल इमिग्रेंट्स थे।
फॉर एग्जाम्पल हमारे बड़े भाई या फिर माँ बाप मोबाइल यूज तो कर सकते थे, लेकिन फिर भी वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टीवी पर सीरियल्स वगैरह देखते हैं। वो प्रिंट और टेलीविजन की दुनिया से मोबाइल की दुनिया पर माइग्रेट हुए हैं और इसका इम्पैक्ट उनके पैसों की ओर देखने के नजरिए पर भी होता है। बट व्हाट इज मनी? 10 साल पहले ये सवाल आप किसी भी इंडियन को पूछते तो जवाब सिंपल था, ये कैश। आपको बैंक में सैलरी आती थी, आप महीने में खर्च करने के लिए उस सैलरी का कुछ हिस्सा निकाल कर घर लाते थे और उसी लिमिटेड अमाउंट में पूरा घर खर्च चलाना पड़ता था। अगर महीने की 15 तारीख को ही सारा कैश खत्म हो गया तो टेंशन आ जाता कि अरे खर्चा ज्यादा हो रहा है, पैसे गए कहाँ? कैश की सबसे बड़ी क्वालिटी यही है कि आप हर बार जब कैश स्पेंड करते हो तो वो पैसे खत्म होते हुए फील करते हो। एक 10 रुपए का नोट आपकी जेब से किसी दूसरे की जेब में जाता है तो एक सेंस ऑफ लॉस पैदा होता है, एक रियलाइजेशन होता है। कैश इकोनॉमी में फ्रिक्शन पॉइंट्स बहुत होते हैं, लेकिन जो जनरेशन डिजिटल नेटिव है वो यूपीआई से, क्रेडिट कार्ड से एक झटके में पेमेंट्स करती है। आज हम स्कैन, स्वाइप और टैप की दुनिया में रहते हैं। 10 रुपए खर्च करने में भी उतना ही समय लगता है जितना 10,000 रुपए खर्च करने में लगता है। साइकोलॉजिकली स्पीकिंग ब्रेन को रियलाइज ही नहीं होता कि पैसे कम हो रहे हैं, क्योंकि कोई फ्रिक्शन है ही नहीं। प्रोसेस कंप्लीटली सीमलेस है। डोंट गेट मी रॉन्ग, ये डेवलपमेंट काफी अच्छा है, इससे बिजनेसेस का फायदा होता है, लेकिन एज अ कंज्यूमर हमारा फिजूल खर्चा भी बढ़ सकता है। पहले जो पैसा आपके हाथ में नहीं वो खर्च करना इम्पॉसिबल था, लेकिन आज ऐसे एप्स भी अवेलेबल हैं जो आपको आपकी सैलरी स्लिप के अगेंस्ट लोन देते हैं या फिर एडवांस में सैलरी आपके हाथ थमा देते हैं। हम सोशल मीडिया पर जितना स्क्रॉल करते हैं उतना ही हमारा फोमो बढ़ता है। अंदर से आवाज आती है कि उस इन्फ्लुएंसर को देख, क्या बढ़िया स्नीकर्स लिए हैं, एयरपॉड्स का नया वर्जन कितना बेस्ट है ना। वेडिंग सीजन में अगर सेम कपड़े पहने तो आईजी स्टोरी में लोग क्या कहेंगे। इस फोमो का और आपके बैंक बैलेंस का उल्टा कनेक्शन है। जैसे सोशल मीडिया आपका फोमो बढ़ाता है, वैसे ही आपके सेविंग्स कम होते हैं। आज नो कॉस्ट ईएमआई के चक्कर में लोग आईफोन तो खरीद लेते हैं, लेकिन फिर अगले 24 महीनों के लिए अपनी आधी सैलरी उसी आईफोन की ईएमआई को पे करते हुए खर्च करते हैं। नो कॉस्ट ईएमआई और बाय नाउ पे लेटर ये मनी ट्रैप्स होते हैं। नो कॉस्ट ईएमआई की वजह से 60,000 रुपए का फोन आपको महीने के 5,000 रुपए देकर मिल जाएगा। तो एक टीनेजर सोचता है मैं पापा से एकदम से 60,000 रुपए नहीं मांग सकता, लेकिन महीने के 5,000 रुपए तो मांग ही सकता हूँ। लेकिन आईफोन खरीदने पर बाकी के खर्चे भी बढ़ते हैं। आईफोन पर यूट्यूब का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन एंड्रॉइड से महंगा होता है, स्किल शेयर का सब्सक्रिप्शन महंगा होता है, छोटे छोटे एप्स भी महंगे होते हैं और इसके बारे में हमें कोई नहीं बताता। नो कॉस्ट ईएमआई की वजह से हम वो चीजें खरीद रहे हैं जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। आई फील नो कॉस्ट ईएमआई पर आपको तब भी चीजें लेनी चाहिए जब आप अफोर्ड कर सकते हो, नॉट व्हेन यू कांट अफोर्ड इट। ड्रीम्स होना, एस्पिरेशंस होना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब उसका इम्पैक्ट हमारे फ्यूचर पर होता है तो प्रॉब्लम है। चैप्टर 3 लाइफस्टाइल क्रीप ऑफ इंडिया। भारत में हम सैलरी की बात करते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं समझते। सेविंग्स इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंसेस। आप दिन रात काम करते हैं तो आपकी सैलरी बढ़ती है, आपका पे चेक डबल होता है, लेकिन फिर भी हाथ में पैसे बचते उतने ही है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे इनकम बढ़ता है हमारी लाइफस्टाइल डबल स्पीड से एक्सपेंसिव होने लगती है। जो इंसान 2,000 रुपए के शूज पहनता था वो 10,000 के शूज खरीद लेता है। हफ्ते में एक बार ऑर्डर करता था वो 3-3 बार ऑर्डर करने लग जाता है। बस से ट्रैवल करने की बजाय बाइक ले लेता है और पेट्रोल का एडिशनल खर्च मोल लेता है। डिजाइनर क्लोथ्स, फैंसी गैजेट्स और वीकेंड में मस्ती। खर्चों का स्पीड सैलरी हाइक के स्पीड से हमेशा हाई होता है और साल के एंड में देखे तो पता चलता है सैलरी हाइक तो हुई लेकिन हाथ में पैसे और भी कम बचे। दिस इज कॉल्ड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इन्वेस्टोपीडिया लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को कुछ ऐसा डिफाइन करता है, जब किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ती है खर्चों में भी बढ़त होती है। हर बार सैलरी बढ़ने पर भी लोगों के लिए कर्ज के बोझ से बाहर आना, रिटायरमेंट के लिए सेव करना, ये बड़े गोल्स के लिए प्लान करना इम्पॉसिबल हो जाता है। वो पेचेक टू पेचेक की रैट रेस में हमेशा के लिए अटक जाते हैं और इस ट्रैप से कभी बाहर ही नहीं निकल पाते। मैंने एक ऐसा कोट पढ़ा था कि भारत के ज्यादातर लोग एक मेडिकल इमरजेंसी दूर है फ्रॉम एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एंड अच्छी सैलरी होने के बाद भी लोग इसी कैटेगरी में आते हैं क्योंकि वो प्लानिंग नहीं करते। उन्हें लगता ही नहीं है कि इन सारी चीजों के लिए, जैसे रिटायरमेंट, मेडिकल इमरजेंसीज, इन सारी चीजों के लिए प्लान करना इंपॉर्टेंट है। ये कूल नहीं है। आईफोन खरीदना बहुत कूल है, इन चीजों के लिए प्लान करना कूल नहीं है। लेकिन इस सिचुएशन के लिए सिर्फ जेन जी जिम्मेदार नहीं है। फैमिली प्रेशर,
सोशल एक्सपेक्टेशंस, सोशल मीडिया का कांस्टेंट कंपैरिजन और शो ऑफ का कल्चर भी इस सिचुएशन के लिए जिम्मेदार है। जेन जी ने पिछले कुछ सालों में काफी चैलेंजेस फेस किए क्योंकि ये जनरेशन पैंडेमिक की अनसर्टेनिटी में बड़ी हुई है। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बीच, इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट के बीच अपने ओपिनियंस को फॉर्म कर रही है। क्लाइमेट चेंज का डर और इसका हम पर होने वाला इम्पैक्ट, इन सब बातों का मेंटल हेल्थ पर असर होता है और इसकी वजह से उनके दिमाग में एक बात प्रिंट हो चुकी है, लाइफ इज अनसर्टन। तो किसी बड़े गोल के लिए, फ्यूचर के लिए सेव करना पॉइंटलेस लगता है। मुंबई जैसे शहर दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव शहरों में से एक माने जाते हैं। बड़े परचेसेस के लिए सेव करना काफी फ्यूटाइल लगता है। आज सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि जिनकी सैलरी काफी अच्छी है, ऐसे लोग भी मुंबई जैसे शहरों में घर लेना इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो सेव करना ही फ्यूटाइल लगता है। उससे अच्छा जो भी पैसा है बस खर्च कर दो। एंड ऑफ कोर्स वी कैन नॉट डिनाई द इमोशनल साइड ऑफ स्पेंडिंग। जब हम कुछ नया खरीदते हैं तो काफी अच्छा लगता है, डोपामिन हिट मिलता है। इसे रिटेल थेरेपी कहते हैं। हमारे लाइफ के बड़े प्रॉब्लम्स हम चुटकी बजाते ही सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन एक टैप के साथ आइसक्रीम मंगा सकते हैं। हम नए दोस्त नहीं बना सकते, लेकिन हमारी लोनलीनेस को कॉन्सर्ट के शोर में छुपा सकते हैं। हमारी लाइफ मोनोटोनस है, लेकिन हम कुछ समय के लिए उसे भूल सकते हैं एक नए गैजेट के एक्साइटमेंट के साथ। द मोमेंट यू ओपन द पैकेज, द मोमेंट यू रिमूव द प्रोडक्ट, उसी समय उसका सारा एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है। फिर तो लगता है कि ये तो हमारे घर का हमेशा से हिस्सा था। सो व्हाट्स द बिग डील अबाउट इट? इसीलिए आप देखेंगे कि कभी भी एक्चुअल बिलियनर्स अपनी लाइफस्टाइल फ्लॉन्ट नहीं करते। रतन टाटा सिंपल रहते थे, बिल गेट्स सिंपल ही रहता है, वॉरेन बफे सिंपल ही रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि रियल वेल्थ और शो ऑफ वाली वेल्थ में काफी डिफरेंस होता है। चैप्टर 4 सॉल्यूशंस। ओके, तो इस शो ऑफ के ट्रैप का इलाज क्या है? सॉल्यूशन नंबर 1, मेक अ फन फंड। एक्सपेंसेस ट्रैक कीजिए, बजटिंग कीजिए। ये बातें कहने में काफी आसान लगती है, लेकिन न्यू ईयर रेजोल्यूशन की तरह ये चीजें 3 दिनों के लिए फॉलो होती हैं और बाद में जब ब्रेक आता है तो वो ब्रेक पूरे साल के लिए चलता है। सॉल्यूशन है खुद को एंजॉय करने की परमिशन दो, लेकिन स्मार्टली। ये ट्रिक ट्राई कीजिए। महीने की शुरुआत में कुछ पैसे बैंक से विड्रॉ कीजिए और उतने ही पैसों में महीना गुजारने की कोशिश कीजिए। कॉन्शियसली आपके सारे एंजॉयमेंट के खर्चे उसी पैसों से कीजिए। अगर पैसे 15 तारीख को खत्म हो गए तो आपके ब्रेन को एक मैसेज जाएगा, खर्चा आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा हो रहा है। रमित सेठी रेकमेंड करते हैं कि आपके 3 बैंक अकाउंट्स होने चाहिए। 1 जिसमें आपकी सैलरी आए, 2 जिससे आप स्पेंड करें और तीसरा जिसमें आप सेव करें, और ये सारे सेव किए हुए पैसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें। सोल्यूशन नंबर 2, पे योरसेल्फ फर्स्ट। थिंक अबाउट इट। अगर आज आप अच्छी जॉब कर रहे हैं और खुद के पैसे कमा रहे हैं, तो उसके लिए आपने पास्ट में कितनी मेहनत की है? 15 साल एजुकेशन लिया है, एग्जाम्स दिए हैं, इंटरव्यूज क्रैक किए हैं। उस मेहनत का फल आपको आज मिल रहा है। आपके पास्ट सेल्फ का आप पर कर्जा है, और ये कर्जा आप कैसे उतारोगे? अपने फ्यूचर सेल्फ को पे करके। पे योरसेल्फ फर्स्ट का मतलब है जब भी हाथ में पैसा आता है तो आपके दिमाग में अचानक से आने वाले इम्पल्सेस पर सारे पैसे नहीं उड़ाने, 50-50 करना है। 50% आपका और 50% आपके फ्यूचर का। फिर ये फ्यूचर गोल कुछ भी हो सकता है। आपके फ्यूचर घर का डाउन पेमेंट हो सकता है, एक फैमिली वेकेशन की प्लानिंग हो सकती है, या फिर आपके एजुकेशन या बिजनेस में इन्वेस्टमेंट, जो आपके फ्यूचर सेल्फ के लिए एक सपोर्ट बनेगा। योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू फॉर इट। लाइफ में बहुत अनसर्टेनिटी है यार, लेकिन अगर इमरजेंसीज के लिए फंड्स हैं तो थोड़ी राहत मिलती है, ट्रस्ट मी। नंबर 3, कैन यू बाय इट ट्वाइस? लाइफ में एक रूल को फॉलो कीजिए, इफ यू कैन नॉट बाय इट ट्वाइस यू कैन नॉट अफोर्ड इट। मतलब क्या है? अगर आपको नई कार खरीदनी है और कार की EMI है 50,000 रुपए, लेकिन आपकी सैलरी 60,000 रुपए, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये कार आपके बजट के बाहर है। क्योंकि अगर आप हर महीने कार की EMI के लिए 50,000 स्पेंड करेंगे तो बाकी खर्च कहां से करेंगे? प्लस कार के साथ पेट्रोल का खर्चा, मेंटेनेंस, सर्विसिंग, हर चीज का खर्चा होगा ही। दैट मीन्स आप उन बातों को भी अफोर्ड नहीं कर पाओगे। इस साल मार्च में हम फिनलैंड गए, विच इज कॉल्ड द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। वहाँ हमें एक टूर गाइड ने फिनलैंड के हैप्पीनेस के बारे में बताया, और उसने कहा कि फिनलैंड में लोगों पर ऐसा प्रेशर नहीं था दैट दे हैड टू अर्न अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। ऐसा प्रेशर नहीं था दैट दे हैड टू बाय अ कार, दे हैड टू बाय अ बिगर अपार्टमेंट, दे हैड टू एस्पायर फॉर अ लग्जूरियस लाइफस्टाइल। तो ये सारे प्रेशर्स ना होने की वजह से लोग अपनी लाइफ को फुल्ली जीते थे। उन्हें जो करना था वही करते थे, बाहर जाते थे, एंजॉय करते थे बिना किसी सोशल एक्सपेक्टेशन या प्रेशर के। एंड आई फील दिस इज समथिंग
वी रियली नीड टू लर्न। बहुत बार हम सोशल मीडिया के इम्पैक्ट को अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम इंस्टाग्राम पर स्टोरीज देखते हैं लोगों के कि वो बाहर जा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, और हम उनके वेकेशन को हमारी लाइफ से कंपेयर करते हैं कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमारे लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है। और इस अनसेटिस्फैक्टरी लाइफ की वजह से लगता है कि नहीं, हमें ये चीजें लेनी है और हमें लोगों को दिखाना है कि हमारी लाइफ भी कितनी बढ़िया है। द कोर थिंग आई रियली वांट टू ड्राइव विद दिस इज हैप्पीनेस इज नॉट फाउंड इन मटेरियल थिंग्स। बिकॉज जब भी आप एक चीज खरीदते हो और उसे ओपन करते हो, उसे यूज करते हो, आपको उसकी आदत हो जाती है। एंड जब आपको उसकी आदत हो जाती है तब वो चीज आपको खुशी नहीं देती। दैट जस्ट बिकम्स, हाँ ठीक है ये है, वी एंड अप टेकिंग दैट थिंग और दोज थिंग्स फॉर ग्रांटेड, एंड फिर हमारी हैप्पीनेस खत्म हो जाती है। शो ऑफ कल्चर का यही प्रॉब्लम है, दैट इट्स ऑलवेज ट्राइंग टू let other people think that you live a better life than you actually do. And I don't know why Indians feel this is very important to show other people कि भाई देखो मैं बहुत शान की लाइफस्टाइल जी रहा हूँ। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो का पर्पस आज के यूथ को आईना दिखाना था। फाइट क्लब मूवी में एक लाइन है, We buy things we don't need with money we don't have to impress people we don't like. आज हम सबको ये समझने की जरूरत है कि पैसे हमारे हैं, हम और हमारे माँ बाप ने बड़ी मेहनत से पैसे कमाए हैं। तो इन पैसों का इस्तेमाल जो लोग शो ऑफ के लिए करते हैं वो कभी भी असल में खुश नहीं रह सकते। और आपको इसी शो ऑफ के ट्रैप से बचाने से मुझे फर्क पड़ता है।